सॉरी सर लिख रहे हैं भारती, जब मैं सॉरी का मैं क्या करूंगा, मेरा क्या फायदा उसमें सॉरी का। एनीवे, अन्य कोई व्यक्ति आगे आके बात करना चाहे तो करें। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइंड। मैं कह रहा था कि सर समाज में जिस तरह से असुरक्षा फैल रहा है, उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोगों को अपना पर्सनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। चाहे आप कुछ पर्सनल टूल्स रखें, कुछ सीखें उसके हिसाब से। क्योंकि ये मत सोचें कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ हो चुका है। रिसेंटली आपके साथ कुछ हुआ सर, और हमारे दोस्त के साथ भी हुआ। वो भी कुछ ऐसा ही रिवॉल्यूशनरी काम करने में बहुत ही उत्तेजित था, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर उसके पेरेंट्स ने उसे दबा दिया। तो मैं यही कहता हूँ कि सिक्योरिटी अपना बिल्कुल ध्यान रखना होगा, सिक्योरिटी का। तो आप किस प्रकार से अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें? सर मैं तो अपने स्कूल से taekwondo का वो था, क्या बोलते हैं, प्लेयर था। और अभी तो फ़िलहाल वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बट हाँ मेरे पास काफ़ी टूल्स है और मैं उसकी प्रैक्टिस करते रहता हूँ। जैसे मैंने एयर गन खरीद रखी है सर, और उससे मैं टारगेट प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी। और क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है उसका बुलेट्स, तो इसलिए जब रहता है तो मैं करता हूँ और मंगवाने की कोशिश करता हूँ। और सर नाइफ मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ सर, ऑल द टाइम। उसका भी एक लीगल लिमिट है। 3 इंच से ज़्यादा उसका ब्लेड लंबा नहीं होना चाहिए, और 2 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो इलीगल माना जाता है। बट उससे छोटा रहे तो आप उससे आप बेरली, मतलब आप अपना सुरक्षा तो कर ही लेंगे। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई साहब कि आप इस प्रकार से अपने बारे में सोचते हैं सुरक्षा की। जी सर। और नाइफ तो सभी लोगों को रखना चाहिए। और आजकल ईडीसी भी बहुत फेमस हो रखा है, एवरीडे कैरी। आप कहीं भी जाते हैं आपातकालीन स्थिति में, अगर आपका कुछ, आपके साथ कुछ उल्टा हो जाए, तो आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए कैश है कि नहीं, या फिर मतलब ये सब आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही बुद्धिमान हैं, बट ये छोटे छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की वजह से उनका बहुत बुरा हालत हो जाता है, और फिर बाद में वो बुद्धिमानी काम नहीं आती है। आप बुद्धिमान होके ही क्या करेंगे जब आप मर ही जाएंगे तो इसलिए। अच्छा, तो जिस चीज का आप रेफरेंस देकर दे रहे हैं, जिन फोटो का रेफरेंस दे रहे हैं, वो आप तक कैसे पहुंची? वो मेरे स्टेटस के माध्यम से आपने देखा था या कहाँ देखा था? आपके स्टेटस के माध्यम से देखा था सर। तो उसमें तस्वीर के साथ में कुछ संदेश था? जी जी, मैंने वो सारी डाउनलोड करके रख लिया है, वीडियोस। क्या संदेश था वो? जितने भी वीडियोस हैं वो सारे डाउनलोड करके रख देना है, जिस उससे पहले कि वो लोग मुझे कुछ कर दे। हाँ, तो बस वो संदेश था। उस संदेश से कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि इस आदमी की जान को खतरा है, या इसकी जान को पहले खतरा हो चुका था, तो उसको जाके बचाओ, या फिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो, हाँ। या सुरक्षा के बारे में सोचो। जी जी। मतलब इस प्रकार का संदेश वहां से मिल रहा था क्या? हाँ और मतलब आपको ऐसा था। लगता है क्या, और आपको लगता है कि हितेश शाक्य को इस प्रकार से सुरक्षा की जरूरत है? मतलब हितेश शाक्य जैसी जिंदगी जी चुका है। मतलब बचपन में जब पढ़ने का टाइम था तो फर्स्ट बेंच पर बिना किसी एब्सेंट के मैं पढ़ाई किया। उसके अलावा बचपन के अंदर होमवर्क पूरा किया। उसके अलावा मैंने जो भी साहित्य पढ़ना था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पढ़ना था, आयुर्वेद का पढ़ना था, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोर करना था, वो किया। उसके बाद अपना जैसे काम करके आईआईटी में चला गया। फिर उसके बाद हम्म। जॉब जॉब लेके बहुत सारे पैसे कमाने लग गया। उसके बाद बहुत सारे पैसे खर्च भी कर दिए। उसके बाद रिकॉर्ड पर नहीं आने वाली बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, बट उसके अलावा मैंने गिटार ही बजा लिया, पियानो बजा लिया, तबला बजा लिया, बांसुरी बजा ली, ढोलक बजा लिया, डपली बजा ली, गाना गा लिया, गाना लिख लिया, रैप लिख दिया, अंग्रेजी बोल दी, संस्कृत बोल दी, उर्दू सीख ली। उसके बाद मैं राजनीति में उतर के 2 चुनाव लड़के एहसान कर दिया। इतनी बड़ी सुपीरियर सोसाइटी बना दी, अलग अलग ग्रुप बना दिए, अंग्रेजी सीख लो, उसमें जाके संस्कृत सीख लो, मैथ सीख लो, इन्वेस्टमेंट सीख लो, क्या जी किताबें लिख जी दी। सर। तो इतनी बिल्कुल। तो जिंदगी जी बट लिया, मतलब इतनी जिंदगी जीने वाले किसी भी एक भी आदमी को जानते हो कि आप दूर दूर तक अपने देहरादून से लेकर पटना तक अपने रिश्तेदारों में, तो मैं तो जी लिया। तो अब क्या जिंदगी में, क्या 34 साल में मर जाऊं कि 44 साल में मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है उससे? बट स्टिल सर, रहना तो जरूरी स्टील है ना, फिर पिस्टल कुछ लोगों को। नहीं, स्टील लोहा आयरन कॉपर कुछ नहीं भाई साहब। ये तो कंसर्न ही नहीं है कि हितेश शाक्य को बचाओ, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। आपको अगर जिम्मेदारी लेनी है तो पहले आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। मतलब जिंदगी, मतलब जिंदगी समझ रहे हैं ना? जो जी जी, जिंदगी आदमी जो। जीता, जैसे हितेश शाक्य ने जी, उसको जीने वाले हाँ की हाँ। बात कह रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि आयुष्मान बहु लंबी जिंदगी जियो, गुलामों की तरह जीते नहीं रहो, नहीं। जैसे तुम्हारे पहले 20 साल गुजर गए, तुम्हारे अगले मैं 40 साल भी वैसे गुजर जाए, उस प्रकार की आयुष्मान बहु लंबी आयु की कामना करता हूं मैं तुम्हारी। वैसी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिंदगी जी जाती है।
ठीक है, डाइवर्स पूरा लाइफ। एक्सप्लोर करते हुए आनंद के साथ में और अपने पूरे अभिव्यक्ति के साथ में जो ज़िंदगी जी जाती है, उस ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। उस ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और अपने आस-पास के लोगों की उन ज़िंदगी के बारे में सोचो और उन ज़िंदगी को जो मरी हुई ज़िंदगियाँ हैं, उसके अंदर जान फूँकने वाली जो शिक्षाएँ हैं, उनको सुरक्षित करने के बारे में सोचो, उनके प्रचार-प्रसार के बारे में सोचो। तो ये चलो आपका वो पर्सनल कंसर्न है कि वो चाकू, छुरी, एयर गन और वाटर गन वो आई एप्रिशिएट दैट। बट वो मेरे कंसर्न के अंदर प्रायोरिटीज़ में कुछ भी नहीं है। टॉप टॉप 10 प्रायोरिटीज़ भी गिनाऊँ तो उसके अंदर 10वें नंबर पर भी नहीं है वो। हम्म, लेकिन मेरी टॉप 1 की प्रायोरिटी रहती है कि आप लोग सुपीरियरिटी की शिक्षाओं की सुरक्षा करें, उसका प्रचार करें, उसका जी प्रसार जी। करें। और बहुत बड़ा सर काम तो भी मैंने नहीं दिया है। मैंने बस हफ्ते में 2 बार आपको कहा है कि फेसबुक पर जाकर इज्जत से उस सुपीरियरिटी की शिक्षाओं का प्रचार करें। हितेश शाक्य को टैग करते हुए ताकि हितेश शाक्य को पता चले कि हाँ, ये अपना आदमी है।